दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के एक छोटे से कस्बे जेवर में दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले चरण का उद्घाटन किया है। इसकी कुल क्षमता कितनी होगी और 2050 तक यह आपके सफर करने के अंदाज को कैसे बदल देगा? आज के इस वीडियो में हम जेवर एयरपोर्ट के चारों फेज की पूरी टाइमलाइन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत के लिए आर्थिक उन्नति का नया गेटवे है। यह कुल 5100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तुलना के लिए बता दें कि इसका पहला चरण ही 1334 हेक्टेयर में है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत बने इस प्रोजेक्ट के पहले फेज की लागत करीब 11,200 करोड़ रुपए आई है। पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान कहा था कि यहां से हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। यह बात साबित करती है कि आने वाले समय में यह एयरपोर्ट कितना व्यस्त और महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं उस टाइमलाइन की जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कुल 4 चरणों में होगा। फेज 1 शुरुआत। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इसकी यात्री क्षमता 1.2 करोड़ सालाना। यहाँ 3,900 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार है। यहाँ से वाराणसी, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और चेन्नई जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। फेज 2 विस्तार 2031 से 32। दूसरा चरण साल 2031 से 32 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस फेज के बाद एयरपोर्ट की क्षमता बढ़कर 3 करोड़ यात्री सालाना हो जाएगी। इसमें अतिरिक्त रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग्स जोड़ी जाएंगी। फेज 3 वैश्विक हब 2036 से 37। तीसरा चरण साल 2036 से 37 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यहाँ क्षमता को 5 करोड़ सालाना यात्री तक पहुंचाया जाएगा। इस स्तर पर जेवर दुनिया के बड़े ट्रांजिट हब में गिना जाने लगेगा। फेज 4 अंतिम लक्ष्य 2040 से 50। चौथा और अंतिम चरण साल 2040 से 2050 के बीच पूरा होगा। जब यह पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब इसकी कुल क्षमता 7 करोड़ यात्री सालाना होगी। सोचिए, उस समय यह एयरपोर्ट किस स्तर की भीड़ और कनेक्टिविटी को संभाल रहा होगा। एयरपोर्ट के आसपास सिर्फ उड़ानें नहीं होंगी, बल्कि यहाँ निवेश का महाकुंभ आने वाला है। जेवर एयरपोर्ट के पास 5 विशेष इन्वेस्टमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 12 सालों में यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी उछाल आएगा। कनेक्टिविटी के मामले में भी यह बेजोड़ है। यह सीधे तौर पर यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और आने वाली दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल से जुड़ा होगा। यानी दिल्ली से जेवर पहुंचने में आपको ट्रैफिक की चिंता नहीं करनी होगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन आज यह संख्या 160 से ज्यादा हो चुकी है। सरकार की उड़ान योजना के तहत अगले कुछ सालों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, पीएम ने वैश्विक परिस्थितियों पर भी बात की और बताया कि कैसे भारत इन चुनौतियों के बीच अपनी प्रगति को थामने नहीं दे रहा है। जेवर एयरपोर्ट इसी प्रगति का एक जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट भारत के सपनों को नई उड़ान देने के लिए तैयार है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें